क्या आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। इसके तहत आप 42 लाख तक का लोन सब्सिडी 30 से 40% तक की सब्सिडी के साथ ले सकते हैं। ये पूरी जानकारी, इसकी पात्रता, इसकी योग्यता, आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कैसे कैसे पूरा पैसा मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, सब्सिडी कैसे मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको हमारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की ये जो योजना है, इसमें सरकार ने इकाई में पूरा लोन डिवाइड किया हुआ है। एक इकाई में 25 पशु हैं। 25 पशु के लिए सरकार आपको 40 से 42 लाख तक का लोन दे रही है। इसमें 33% से सब्सिडी है। ये इसमें नॉर्मल चीज है। इकाई में 25 पशु यानी या तो गाय लोगे आप या भैंस लोगे, है ना। 25 पशु पर एक इकाई सरकार ने निर्धारित की है। ये आप कुछ ओवर मत समझो। देखो, ये तो बहुत मोटा स्वरूप दिया सरकार ने, देखो बहुत ज्यादा। मैं आपको इसको शॉर्टकट में समझाता हूँ। आपको सिर्फ एक इकाई पे काम करना है। एक इकाई के लिए ही सरकार लोन दे रही है और एक इकाई। हाँ, अगर आप इसको फिर एक इकाई के बाद बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको 4 करोड़ तक ले जा सकते हो, मतलब 8 इकाई तक इसको बढ़ा सकते हो। लेकिन अभी आप सिर्फ एक पर काम करना चाहते हो तो एक इकाई, या तो गाय या भैंस, ठीक है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस योजना का उद्देश्य है डेयरी फार्म, पशुपालकों को बढ़ावा देना, राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, गांव में रोजगार पैदा करना, जो युवा बेरोजगार घूम रहा है उसके लिए रोजगार देना, बिजनेस देना। ये सरकार का मेन उद्देश्य है कि गांव तक रोजगार पहुंचे, हर युवा बिजनेसमैन बने, बिजनेस करे, छोटे करे बड़े करे, लेकिन हर युवा बिजनेस करे। महिलाओं के नाम पर और जल्दी लोन होते हैं, युवाओं के नाम पर, महिलाओं के नाम पर जल्दी काम होता है। तो आप अगर युवा हैं, महिला हैं, तो इसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो क्या लाभ मिलते हैं? अब आप कहेंगे ये लोन में हमें क्या लाभ है। आपको लाभ मिलेगा 42 लाख तक का लोन, 25 पशु की एक इकाई, 25 या तो गाय या 25 भैंस, एक इकाई आप बनाइए, उसमें आपको 42 लाख तक का लोन मिलेगा। सरकार आपको सब्सिडी के साथ साथ एक 3 महीने की ट्रेनिंग भी देगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार आपको ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी सरकारी संस्था के थ्रू। और सबसे अच्छी मुझे बात इसकी ये लगी कि ये लोन जो है वो 7 साल के लिए फाइनेंस होगा। कितने के लिए? 7 साल के लिए। और शुरू के 6 महीने आपको कोई किस्त नहीं आएगी। आप वो पैसे को इन्वेस्ट करोगे, फिर 6 महीने उसको चलाओगे, उसके बाद आपकी पहली किस्त आएगी। देखिए, आप सरकार आपको टाइम भी दे रही है, लेकिन आप अच्छे से करोगे तो 6 महीने बाद आप आराम से किस्त भर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमारे लायक है कि नहीं, हम पात्र हैं कि नहीं इस योजना के। तो इस योजना में कहा गया है कि मध्य प्रदेश का निवासी होना बहुत जरूरी है, उसकी न्यूनतम आय 21 वर्ष से अधिक हो, कम से कम 3.5 एकड़ की भूमि उसके नाम हो, डिफाल्टर ना हो, और केसीसी है चलेगा, लोन है चलेगा, लेकिन डिफाल्टर ना हो, 3.5 एकड़ की भूमि उसके नाम होना चाहिए। और इसमें प्राथमिकता दी जा रही है ST SC महिलाओं, युवाओं को, इनको प्राथमिकता दी जा रही है। तो आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। और सबसे जरूरी है, आपके पास ऑलरेडी छोटा मोटा फर्म चलते हुए रहना चाहिए। आप छोटा सा फर्म चला रहे हो, ये इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर ये सब चीजें आपके पास है तो आप पात्र हैं। इसका भीमराव अंबेडकर में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो। इससे पहले भी मैंने आपको आचार्य विद्यासागर योजना के बारे में बताया था। आचार्य विद्यासागर योजना एक स्टार्टअप योजना है। ये डेयरी जो चल रही है उसको बढ़ाने के लिए, और आचार्य विद्यासागर योजना स्टार्टअप है। ये मेरे पीछे वीडियो आप जाकर देखो। अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हो छोटे से, तो आप आचार्य विद्यासागर में भाग लो। लेकिन आप डेयरी फार्म बढ़ाना चाहते हो या बड़ा कुछ करना चाहते हो तो कामधेनु योजना आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो और सबसे बड़ी बात है, अब आपको दफ्तरों के चक्कर बिल्कुल नहीं काटना, आपको सारा फॉर्म ऑनलाइन भरना है। कितनी अच्छी बात है, पूरा काम ऑनलाइन हो रहा है। अब आपको बैंक के चक्कर भी नहीं काटना, आपको सारा काम ऑनलाइन करना है। तो इसकी आवेदन प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू कैसे होगी, इसके लिए मैं आपके लिए फॉर्म भी लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम और कुछ जाने, जैसे कि मैं आपके लिए बताता हूँ कि ये भी हो गया। एक ही मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर रखा, बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए अंडरलाइन करके लाया, क्योंकि इतना सारा मैं वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। तो मैंने फॉर्म निकलवा के जो जरूरी चीजें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप गाय पे जाते हैं, अगर ये फॉर्म आप गाय के लिए भरते हैं,
तो आपको 36 लाख रुपए का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना पड़ेगी। 36 लाख रुपए, जिसमें आपकी पहली किस्त होगी 11 लाख की, जिसमें आप शेड बनाओगे। दूसरी किस्त होगी आपकी 9 लाख की, जिसमें आप पशु लोगे। और तीसरी किस्त होगी आपकी 8 लाख की, और चौथी किस्त होगी आपकी 8 पशु की। ये ऐसे ही मिला के आप चार किस्तों में आपको पूरा पैसा मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये सारे जो गाय के लिए हैं, ऐसी भैंस के लिए हैं, लेकिन भैंस के बाद थोड़ा सा सरकार ज्यादा फोकस है, तो वो उसके लिए कीमत ज्यादा होती है, तो उसके लिए सरकार ने 42 लाख दी गई है। गाय पे 36 लाख की इकाई है एक, और भैंस पे 42 लाख की है। इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। और ठीक है, ये भी हो गया। और अब जिसका पट्टे की जमीन है, समझो रजिस्ट्री नहीं है, पट्टे की जमीन है, लेकिन 3.5 एकड़ है, तो उसका पट्टा लगेगा, उसकी लिखा पढ़ी लगेगी, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपके पास अच्छे दुधारू पशु होने चाहिए, क्योंकि उसके बीमा होंगे, हर चीज उसकी होगी, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। समझ रहे हो? आपको पैसा सेकेंड इंस्टॉलमेंट तब मिलेगी जब आप पूरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो उनकी पात्रता है, उसका बीमा होना चाहिए, पशु का सब कुछ कर रखे हो, तब आपको सेकंड मिलेगी। फिर सेकंड का पूरा कर चुके तो थर्ड मिलेगी। ऐसे इंस्टॉलमेंट में आपको वो पैसा देंगे। और अगर आप दूध भैंस पे जाना चाहते हो, तो भैंस की भी यही है, आपको 4 किस्तों में पैसा मिलेगा। और भैंस की उनने 1 लाख रुपए है, और गाय की जो है 80 हजार रुपए एक की कीमत रखी हुई है, ठीक है। ये सारी योजना मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। अब आप आइए, अगर कामधन योजना में आप अगर भाग लेंगे तो आपको कैसे कैसे, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसमें हम भाग कैसे ले सकते हैं, इसमें हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर आपको कोई जानकारी समझ में ना आई हो तो आप और इंटरनेट पर सर्च करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी इंटरनेट पर पड़ी हुई है, सरकार द्वारा इसको दिया गया है। आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप अप्लाई कैसे करें। सबसे मेन फोकस होता है हम कहां जाके इसको अप्लाई करें। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट लगेंगे, आय, जाति, निवास, और आप जो 3.5 एकड़ भूमि है जिसके नाम, उसके नाम लोन होगा, तो उसका भूमि का खसरे का नंबर, ठीक है, ये सब लगेगा। और आप देखिए, इसमें जिसके नाम आप लोन करना चाहते हैं उसका फोटो लगेगा, ये सारी डिटेल भराएंगे। अब आप कह रहे होंगे ये कागज आपको कहाँ से मिला, ये फॉर्म मुझे मिला है हमारे जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनके डॉक्टर से। आप डॉक्टर से लीजिए, वो आपको या तो व्हाट्सएप पे दे देंगे तो आप निकलवा लेना, या आपको वो ऐसे ही दे देंगे। तो आप इस फॉर्म को लेकर आइए और इसमें भरिए पूरा। अगर आप इसमें पूरा भरेंगे, इसमें आय, जाति, निवास लगाएंगे, और आपको सेकेंड पेज पे ध्यान रखें, आपको सरपंच के और पटवारी के सील साइन होंगे। पटवारी के सील साइन इसलिए होते हैं कि जो आप नंबर जमीन का लगा रहे हो वो वेरीफाइड करता है पटवारी, कि हाँ ये जमीन आपके नाम है, ये इतनी इतनी एकड़ है, उस पर सील साइन कर देता है। तो सरकार को फिर आगे चल के उसमें दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ये वाला वो फॉर्म है, भीमराव अंबेडकर का ये फॉर्म है, इसको आपको भर के अपने जो पशु अस्पताल में जो डॉक्टर होते हैं उनको जमा कर देना है। कुछ नहीं करना, आपको जमा कर देना है। फिर एक कमेटी बन रही है आपके जिले में, सारे फॉर्म इकट्ठे होते हैं भोपाल में, आपकी राजधानी में। फिर वहां से सबके नाम आते हैं। जो मैंने ट्रेनिंग के बारे में कहा गया है, वो ट्रेनिंग के लिए आपके पास कॉल आता है। वो ट्रेनिंग होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट से बैंक और पूरा ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये इसकी प्रक्रिया है। आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ ये फॉर्म लेके आना है, और इस फॉर्म को भर के इसमें जो जो इसमें कहा गया है सब कुछ भरने के बाद आपको इस फॉर्म को दोबारा डॉक्टर साहब को जमा कर देना है अपने जिले में। डॉक्टर साहब ना सुने तो अपने जिले में जाके इसको जमा कर देना है, और फिर वहां पे नाम चढ़ जाएगा आपका। जैसे ही उनका एक बैच होता है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, उतने बच्चे कंप्लीट होंगे तो आपके पास फोन आएगा, आपको जाना है जहां सेंटर अलॉट किया जाएगा। 3 दिन की वहां ट्रेनिंग चलेगी। 3 दिन के बाद आपको सरकारी एक परमिट, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद, सरकार खुद आपको आपकी बैंक में भेजेगी, वहां पूरा प्रोसेस बैंक कर देगी। तो इसकी इतनी इजी प्रक्रिया है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो मैं मानता हूं कि अगर आप ऑलरेडी फॉर्म चला रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। आप इससे बहुत बड़ा कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़
इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें